स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस होती क्या है, जो आपका 11th क्लास का चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें क्या है ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक दिया हुआ है। बच्चे क्या होते हैं इसके स्टेप्स भूल जाते हैं कि टोटल कितने इसमें स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। उनकी नेमिंग क्या है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, वो आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए बेटा, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होती कहाँ पे है। तो ये होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, इसकी सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ग्लाइकोलिसिस हो कहाँ पे रही है। तो आप क्या कहेंगे, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। सेकंड नंबर पे आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर टोटल स्टेप्स कितने होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इसके अंदर होते हैं 10 स्टेप्स। कितने? 10 स्टेप्स की ये प्रोसेस है, ठीक है। तो किस क्लास में, आपके 10th क्लास में तो ये डिटेलिंग में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो 11th क्लास में क्या है, इसके 10 स्टेप्स के नेम और उसके एंजाइम्स के नेम भी दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, वही कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस में, इसमें होते हैं टोटल 10 स्टेप्स। इसकी लोकेशन मैंने आपको क्या बता दी, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन अभी आपको एक चीज याद रखनी है कि जो बेटा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, जैसे आपने देखा होगा क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक जो लास्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है। अगर सेल्स के अंदर बेटा रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो मैं क्या कहूंगी कि जो ग्लाइकोलिसिस है बेटा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये क्या होती है, एनएरोबिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एनारोबिक रिएक्शन होती है, जिसमें जैसे कि हम क्या कहेंगे कि O2 का यूज हम नहीं करते हैं, O2 का यूज नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, O2 का यूज नहीं करते। अब मैं अगर बात करूं किसकी, रेस्पिरेशन की, बेटा रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने आपको ये सबको ये रिएक्शन पता होती है, क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बनता क्या है, CO2, वाटर, ATPs, ठीक है बेटा। तो ये बनता है, तो ये होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो हमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना है, तो ये सिर्फ आपको ये रिएक्शन सिंपल फॉर्म में समझाई गई है। ये रिएक्शन सिंपल फॉर्म में सिर्फ लिखा हुआ है कि हाँ ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसे ही सिंपल बस ये इसी रिएक्शन के थ्रू हो गया कि कंप्लीट हो गई हमारी वो क्या कहते हैं उसको, रेस्पिरेशन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो भाई बस बहुत सिंपल फॉर्म में आपको लिख के बता दिया कि ये प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं और ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही है, ग्लाइको मीन्स क्या है, ग्लूकोज, लिसिस में होता है बेटा, कहीं भी लिसिस लिखा हो तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। सबसे पहला जो स्टेप है रेस्पिरेशन का, वो होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। किसका ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज का। तो आपको ये मैं बता दूं, ग्लाइकोलिसिस में बेटा होता है क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, जो कि जिसके पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। किसके कितने कार्बन है, 6 कार्बन। ग्लूकोज के पास, जिसके पास 6 कार्बन है, ये इसका एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसके पास 6 कार्बन है, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में जिसके पास है 3 कार्बन, ठीक है बेटा। तो इतना सबको क्लियर हो गया। तो यही हमें देखना है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कि कैसे किन स्टेप्स में 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये क्या जाता है, टूट जाता है, 3 2 पायरुवेट से मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है बेटा। अभी देखिए, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ये जो ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है, इसमें वो कह रहा है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या पूरा चार्ट दिया हुआ है कि जो 10 स्टेप्स है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड है। तो अगर मैं बात करूं 10 स्टेप्स की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या है, 10 स्टेप्स हैं। तो मैं इसमें आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले देखिए, ऊपर इन्होंने ग्लूकोज का यूज किया है, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने हैं, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन, 2 इंटू पायरुविक एसिड, जिसको हम पायरुवेट भी बोलेंगे, 3 कार्बन का, ठीक है। ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन का, ठीक है। बीच में कुछ एटीपीज भी बनेंगी, और बीच में क्या होगी, कुछ एटीपीज हम यूज भी करेंगे और कुछ बनेंगी भी। साथ में कुछ क्या बनेंगे, NADH प्लस H प्लस भी बनेंगे। NAD प्लस का हम यूज करेंगे और NADH प्लस H प्लस बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले जो 10 स्टेप्स है उसमें आपको स्टेप देखना है। तो अगर मैं बात करूँ स्टेप नंबर 1 की, ये हमारा स्टेप नंबर 1। तो इसमें क्या है बेटा, जो ग्लूकोज है सबसे पहले वो किसमें टूटता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज भी हमारा 6 कार्बन का है, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो भी कितने कार्बन का है, हमारे 6 कार्बन का है, ठीक है। तो ये किसमें टूट गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें क्या हम करते हैं, एक एटीपी का यूज करते हैं, क्या करते हैं, एक एटीपी का यूज करते हैं
एटीपी से क्या बना, एडीपी, तो मतलब क्या है, एक एटीपी हमने इसमें यूज कर ली, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछ ले कोई कि एंजाइम कौन सा यूज करें, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे एक एंजाइम, सॉरी, इसमें हम यहाँ पे एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ये एंजाइम हम कहाँ पे यूज करते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर बेटा जो सेकंड नंबर पे स्टेप होता है हमारा, उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो एटीपी का एक फॉस्फेट था वो हमने क्या किया है, ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे ऐड कर दिया, तो हमने क्या कहा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर हमने क्या किया, ग्लूकोज से क्या बना लिया, फ्रक्टोज बना लिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फिर हमने ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, जिसमें हमने क्या किया है, फ्रक्टोज से क्या बनाया है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, मतलब क्या है, बिसफॉस्फेट। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो फ्रक्टोज था उसके, देखिए यहाँ पे क्या था, फ्रक्टोज के 6 वाला जो कार्बन था उस पे क्या लगा हुआ था, एक फॉस्फेट लगा हुआ था। अगर मैं बात करूँ फ्रक्टोज की, तो इसमें क्या है, 6 कार्बन पे तो पहले से फॉस्फेट लगा हुआ था, लेकिन हमने क्या किया, 1 वाला जो उसका पहला कार्बन है उस पे भी हमने फॉस्फेट लगा दिया है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, हम क्या कहेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो हमने क्या किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना लिया है, जिसमें हमने क्या किया है, एक एटीपी का यूज और कर लिया है, ठीक है। हमने एक एटीपी, तो कितनी एटीपी हमारी टोटल यूज हो गई, हमारी टोटल हो चुकी है 2 एटीपी का हमारे यूज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। अगर मैं फोर्थ स्टेप की बात करूं, इसमें क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से अब क्या होगा, ये दो जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। पहला होगा ट्रायोस फॉस्फेट, जिसको हम और क्या कहेंगे, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि है कितने 3 कार्बन का। आपको ऊपर याद रखना है कि 4, ये जो ऊपर के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितने 6 कार्बन के हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 6 के ही होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन, यहाँ पे कोई कार्बन में चेंज नहीं आया। अब क्या है, 6 कार्बन से ये 3 कार्बन में टूट जाएंगे। ट्रायोस फॉस्फेट है दोनों, पहला बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा क्या बनेगा, डाईहाइड, मतलब क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, डाईहाइड, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मतलब क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये डी बना हुआ है, दिख रहा है सबको, ठीक, ये सबको क्लियर हो गया। ये क्या हुआ यहाँ पे, अब मैंने क्या, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि ये जो है स्टार्टिंग के जो 5 स्टेप्स हैं, ये देखिए, ये बेटा होता है फिफ्थ स्टेप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्जन हो जाता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का। अगर मैं स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स की बात करूं, जो स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स हैं, ये होते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग, एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप्स, ठीक है। इसको एनर्जी इन्वेस्टिंग क्यों कहा, क्योंकि ग्लूकोज में तो हम, सॉरी, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में तो एनर्जी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 2 एटीपीज का यूज किया है। कितनी, अगर आपसे पूछ लिया तो आप कहेंगे हमने 2 एटीपीज का क्या किया है, यूज किया बेटा। अब जो 5 स्टेप्स हमारे बचे हुए हैं, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने एटीपीज को बनाना है। तो देखिए 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 5 स्टेप में अब आएंगे हम 6 नंबर के स्टेप पे। ये है हमारा 6 नंबर वाला स्टेप, ठीक है, ये 6 नंबर। इसमें क्या होगा, NAD+ से NADH हम लोग बनाएंगे, और साथ में क्या बनेगा, 2 इंटू, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, ट्रायोस बाइफॉस्फेट, मतलब कि क्या है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा, जिस जो कितनी मॉलिक्यूल्स का, 3 कार्बन का है, ठीक है। 3 कार्बन के बाद यहाँ पे हमारा क्या, एक NADH बन गया, एक हमारा क्या बन गया, NADH। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, तो इसमें क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे 2 2, फिर अब क्या है, 2 2 एंड 2, अब सब 2 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्यों 2 2 बनेंगे, क्योंकि अब क्या है, 3 कार्बन के सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब जो थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे क्या था, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1,3 ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, अब बनेगा बेटा 3 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये था हमारा 7th स्टेप, ये था हमारा 8th स्टेप, ये हमारा 9th, देन ये हमारा 10th स्टेप, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ, 3 PGA बनेगा। आपको ऐसे याद रखना, पहले बनेगा 1,3 BPGA बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर बनेगा 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि ये सब 3 कार्बन के हैं। फिर अब क्या होंगे, फिर बनेगा बेटा 2 PGA। अब हमें क्या बनाना है, जो हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ पोजीशन का चेंज किया है। इसमें क्या किया, यहाँ पे 3 पे था क्या हमारा
3 पे था फॉस्फेट, अब हमने क्या किया उसको 2 पे शिफ्ट कर दिया है। हमने क्या किया सिर्फ पोजीशन का चेंज किया, पहले बनाया था 3 पीजीए, अब हमने क्या बनाया 2 पीजीए बनाया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एटीपी की, आपको याद रखना है कि 7th स्टेप पे क्या बन रही है, एक एटीपी का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ वहां यहाँ पे 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब 1 एटीपीज यहाँ पे बन गए हैं। तो आपको याद रखना है कि एक एटीपी यहाँ पे हमारा बन गया है, लेकिन सिर्फ एक नहीं बना है, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 × से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मतलब यहाँ पे 2 एटीपीज यहाँ पे बन गए, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया 2 पीजीए बनाया, 2 पीजीए से अब बनेगा बेटा क्या फॉस्फोइनॉल, इन सबके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो अब हमारा क्या बन गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्या बन गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फाइनली बन जाएगा क्या हमारा पायरुविक एसिड, इन सबके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे जो एटीपी बनी हुई है लास्ट में, इसको भी आप 1 एटीपी को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 एटीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 एटीपी से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ये देखेंगे अब आपको नेट गेन लिखना है कि कितना हुआ है हमारे एटीपी का, तो आप देखेंगे। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये जो NADH बन रहे हैं, इसमें भी आप क्या करेंगे इसका एक मॉलिक्यूल है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, क्योंकि क्या है यहाँ पे सारी चीजें अब 2 से मल्टीप्लाई होने लग गई हैं। इसके बाद में क्योंकि ये दोनों क्या होता है इंटर कन्वर्जन हो जाते हैं, जो PgAl है जो डाई हैप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल नेट गेन क्या हुआ है, तो आप नेट गेन क्या बताएंगे कि 4 एटीपी। देखिए यहाँ पे हमने 2 एटीपी का यूज किया था, फिर फाइनली हमने बनाया कितना 2 एटीपी यहाँ 2 एटीपी यहाँ पे, कहाँ गया 2 एटीपी यहाँ पे 2 यहाँ, तो 4 बनाया, तो हम क्या लिखेंगे 4 - 2 एटीपी, क्योंकि 2 हमने यूज भी तो कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे नेट गेन कितना हुआ है 2 एटीपी का, और 2 क्या बने हैं NADH, ठीक है। और क्या बने हैं 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं पायरुवेट के। तो हमने क्या किया 1 ग्लूकोज से हमने ये सारी तीनों चीजें बना ली हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल 2 NADH और 2 पायरुवेट, ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस की कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।